देखिएगा, एक टेबल दिया है, इसमें प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी दिया हुआ है, ये प्रॉफिट अर्न बाय कंपनी है, किस साल में करा है, जो परसेंटेज इंक्रीज है प्रॉफिट में फ्रॉम दैट इन द प्रीवियस ईयर इज द हाईएस्ट, इन विच ईयर द परसेंट इंक्रीज इन द प्रॉफिट फ्रॉम दैट इन द प्रीवियस ईयर द हाईएस्ट। परसेंटेज इंक्रीज कहां पर हाईएस्ट है, आप सिर्फ ऑब्जर्वेशन से बता सकते हैं कि 2014 में हाईएस्ट परसेंटेज चेंज है। कैसे, ये मैं समझाता हूं, सिर्फ ऑब्जर्वेशन से, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पर ये क्यों होगा इसको मैं बाद में समझाऊंगा, सबसे पहले आपको कैलकुलेशन करा देता हूं। 60 में अगर आप 35 घटाओगे तो कितना मिलेगा, आपको हो गए 25, तो यहां मुझे 25/35 का परसेंटेज निकालना है। ठीक, यहां डिक्रीज है मतलब नहीं है, यहां भी इंक्रीज है, तो यहां इंक्रीज है तो 60 में 45 घटाएंगे, ये 15/45 है, इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करना होगा। 60 से 65 है तो ये 5/60 बनेगा, 5 का प्रॉफिट है। 65 से 80 है तो ये 15 का प्रॉफिट है, 15/65 निकालना पड़ेगा। मैंने क्यों कहा कि ये वैल्यू हाईएस्ट है बिना सॉल्व किए, बहुत सिंपल है, आप खुद देखो जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं हमें कंपेयर करके हाईएस्ट बताना है। हमें ये नहीं कि सबको निकाल निकाल के देखना है। जैसे मान लिया मैं आपसे एक चीज पूछूं कि मैंने आपको मान लिया 1-1 रुपए के 10 सिक्के दिए, सेम डायमेंशन, सेम साइज, सेम ईयर में इशू हुए, एक ही तरह के हैं, और मैं आपको एक जगह 10 सिक्के रख दूं, एक जगह 20 रख दूं, एक जगह 25 रख दूं और एक जगह 50 रख दूं और उनकी ढेरी बना दूं ऐसे। मैं अगर आपसे पूछूं कि बताओ कहां पर सबसे ज्यादा सिक्के हैं, कहां पर सबसे ज्यादा अमाउंट है, क्या आप उनको गिनोगे जाके एक एक? नहीं, आप देखोगे, कहोगे अरे सबसे ऊंचा है, ये हाईएस्ट होगा, सबसे ज्यादा पैसे यही होंगे, क्योंकि सब में 1 रुपए के सिक्के हैं और जिसकी ढेरी सबसे बड़ी है उसमें सबसे ज्यादा पैसे होंगे। तो क्या सबसे ज्यादा पैसा बताने के लिए आपको यह गिनना है कि यहां 10 है, यहां 20 है, यहां 50 है, यहां 100 है? नहीं, देख के बता देंगे। सिमिलरली यहां भी इंडिविजुअली कैलकुलेट नहीं करना है अनटिल एंड अनलेस इट इज रियली रिक्वायर्ड। जैसे जो मैं ढेरी लगाऊं, एक में 10 हो, एक में 11 हो, एक में 12 हो और एक में 13 हो, और आपको बहुत दूर से देखना हो, थोड़ा सा धुंधला माहौल भी है, बहुत क्लोज है, समझ नहीं आ रहा है, तो वो एक अलग पॉइंट है। पर यहां इसलिए जरूरत नहीं है क्योंकि देखो न्यूमरेटर में हाईएस्ट वैल्यू यहां है या नहीं है, यस, इसका न्यूमरेटर सबसे ज्यादा है। पहले मैं आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा, फिर मैं आपको विजुअली भी समझा दूंगा। इसका न्यूमरेटर हाईएस्ट है कि नहीं है? न्यूमरेटर क्या है? प्रॉफिट अमाउंट। प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकल रहा है? इस वैल्यू को इस वैल्यू में घटाने से, यस। तो हाईएस्ट प्रॉफिट अमाउंट यहां पर है। और देखो ये जो बेस वैल्यू है 35, इसमें जितनी भी वैल्यूज लिखी हैं उसमें सबसे छोटी वैल्यू है, तो इसका बेस क्या है? लोवेस्ट। बेस क्या है? लोवेस्ट। तो जितनी भी वैल्यू मेरे पास हैं उसमें मेरे पास ये वो वैल्यू है जिसका न्यूमरेटर हाईएस्ट है और जिसका डिनोमिनेटर लीस्ट है। ये वैल्यू नेचुरली सबसे हाई होगी। न्यूमरेटर सबसे बड़ा, डिनोमिनेटर सबसे छोटा। क्या ये वैल्यू सबसे बड़ी होगी या नहीं? यस। अब इसको विजुअली कैसे समझ सकते हैं? आप अगर इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखो और मैं आपसे पूछूं कि सबसे ज्यादा प्रॉफिट कहां पर है, तो यही होगा। क्यों? क्योंकि वर्टिकली आप जितना ज्यादा जाओगे एक साल में, जितना ट्रेवल आप वर्टिकली करोगे वहां पर उतना ज्यादा प्रॉफिट है। आंखों से देख के मालूम चल रहा है कि ये स्लोप सबसे ज्यादा है, ये रेखा सबसे स्टीप है, यहां सबसे ज्यादा प्रॉफिट हुआ है। ये बताया कोई भी और वैल्यू ऐसे नहीं जो इतनी स्टीप हो एक साल में। हाईएस्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट यही होगा। और ये भी वैल्यू दिख रही है साफ साफ की लोवेस्ट है। तो सबसे लोवेस्ट वैल्यू से सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट में हम 2013 से 14 में जा रहे हैं। एंड देयरफॉर द आंसर इज दिस विल बी हाईएस्ट परसेंटेज। इसके लिए आपको कलम उठाने की जरूरत नहीं है। बाकी आप चाहें तो आप इंडिविजुअली प्रैक्टिस के लिए कैलकुलेट कर लें। 50 25, 5 7 35, 5/7 सॉल्व कर ले। 5/7, 1/7 आपको पता है 14 होता है, तो ये 71% से ऊपर चला जाएगा। फिर ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये 3/9 बनेगा। 5 या 15, 5 9 45, 3/9 1, सॉरी 15 या 45, 1/3 है सीधे, 33.33 है।
ये 1/12 है तो 8.33% है। ये 15/65 है तो 5×3=15, और 5 से 13 बचे 65, 3/13 है, सॉल्व कर लो। 13×2 = 26, 13×2 = 26, 22 पॉइंट समथिंग समथिंग है। प्रैक्टिस के लिए आप वैल्यू निकाल लो, बट इस सवाल को करने के लिए वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, ऑब्जर्वेशन से काम चल जाएगा।